अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चिमा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को मूव कैसे किया जाता है टू डायमेंशंस के अंदर, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस में। कि जो हमारी स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एंड वाई। और हमने बॉल को मूव किया था रैंडम डायरेक्शन में कि जब भी हम गेम स्टार्ट करें तो बॉल एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि बॉल के साथ हम इंटरेक्शन किस तरह से कर सकते हैं और ये कि कोलिजन्स क्या होती है। कोलिजन से मुराद के टकराव, ठा जब बॉल टकरेगी दीवारों से, ठीक है, बाउंड्रीज से, तो फिर उसका इफेक्ट हम किस तरह से लेके आएंगे। और जो बॉल है वो पैडल के साथ कोलिजन करेगी यानी कि टकराएगी, तो फिर उसका रिएक्शन हम किस तरह से करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को भी देखने लगे हैं, साथ साथ ये कि हम इसको कोड भी करने लगे हैं। तो ये विंडो और बॉल का मॉकअप है और जो हमारी बॉल है वो सेंटर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्ज करें कि बॉल की जो वाई स्पीड है वो नेगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि ये बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी। बाउंड्री से बाहर कैसे निकलेगी? बाउंड्री से बाहर निकलने का ये इंडिकेशन होगा कि जो बॉल की वाई एक्सिस पे जो पोजीशन है वो 0 या 0 से कम हो जाएगी। तो जैसे ही बॉल की जो वाई एक्सिस पे पोजीशन है वो 0 या 0 से कम हो गई, तो इसका मतलब यह है कि जो बॉल है वो टॉप बाउंड्री को रीच कर गया और उससे बाहर निकल गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने बॉल को 0 पे फिर से सेट करना है। हम नहीं चाहते कि बॉल बाहर जाए बाउंड्री से, राइट। ये वही सीन है जो हमने प्लेयर पैडल के साथ किया था कि प्लेयर पैडल जो है वो 0 से ऊपर, यानी कि नेगेटिव वाई पोजीशन नहीं सेट हो सकती उसकी पोजीशन, तो हम वापस 0 पे सेट कर देते थे। लेकिन अभी जो केस है वो है बॉल का। ये एक चीज करनी है। दूसरी जो चीज है वो है कि जिस एक्सिस की बाउंड्री से बाहर बॉल निकली है उसकी स्पीड को हमने उल्टा कर देना है। मिसाल के तौर पर इस केस में हमें पता है कि टॉप बाउंड्री से बॉल बाहर गई और हमने 0 पे सेट तो कर दिया, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो हमने उल्टा कर देनी है, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, -1 से स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर हमारी जो वाई स्पीड थी वो -2 थी, राइट, तो ऊपर जा रही बॉल और जैसे ही बाउंड्री को टच किया तो पहली बात तो है कि वो 0 पे सेट हुए। वाई की पोजीशन पहले माइनस हो सकता है 5-10 हो जाए, तो हम 0 पे उसको सेट कर दें और साथ ही साथ उसकी स्पीड को मल्टीप्लाई -1 कर दें। जब हम -2 को मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमने वाई स्पीड को उल्टा दिया और जैसे ही उलट गई तो क्या होगा, नीचे आने लग जाएगी बॉल। उसी एंगल पे एग्जैक्ट नीचे आने लग जाएगी जिस एंगल पे बॉल जो है वो टच किया था, कोलाइड किया था। इस तरह से कोलाइड हुआ, इसी तरह वापस नीचे। और यही हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो बॉल की, कि जब हम ज़ाहिर है गेंद को दीवार पर लग फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल वापस आती है। उसकी जो एक्स स्पीड होगी उसको कुछ भी नहीं होगा, एक्स स्पीड उसी तरह होगी, ठीक है। अगर एक्स स्पीड को हमने बदल दिया, एक्स स्पीड को नेगेटिव कर दिया, तो एग्जैक्ट वापस इस तरह आएगी, जो कि हम नहीं चाहते। इस तरह तो कभी नहीं होता ना। एक्स स्पीड को नेगेटिव तब नहीं करना जब हम वाई एक्सिस के बाउंड्रीज को टच करें, यानी कि टॉप और बॉटम की। इसी तरह वाई एक्सिस की स्पीड को नेगेटिव नहीं करना, मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 नहीं करना जब हम एक्स एक्सिस की बाउंड्रीज को के साथ कोलिजन कर रहे हैं। बाउंड्रीज की तो हमें समझ आ गई यार कि बाउंड्री जाहिर है 0 वाई का टॉप है, 0 एक्स का लेफ्ट है, विड्थ जो है विंडो की वो एक्स का राइट होगा, हाइट जो है विंडो की वो वाई का बॉटम होगा। ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स, दो रेक्टेंगल्स, कोई भी दो चीज़ें गेम के अंदर जो होती हैं 2D गेम, उनकी कोलिजन हम किस तरह से डिरेक्ट करेंगे, उनको हम किस तरह से देखेंगे। तो अब हम सही मायनों में कोलिजन को समझने लगे हैं। ये दो स्क्वायर्स हैं, इनकी एक्स वाई पोजीशन है, विड्थ और हाइट है, और ये मैंने कलर्स से डिफ्रेंशिएट किया है कि एक्स किसका, वाई किसका। यहाँ जो ग्रीन एक्स आपको नजर आ रही है ज़ाहिर है ग्रीन स्क्वायर का एक्स है, और अगर आपको कहीं रेड कलर का एक्स नजर आ रहा हो तो वो रेड का एक्स है, ठीक है। एक्स या विड्थ और हाइट जो जो भी है। मिसाल के तौर पर अगर ये जो ग्रीन स्क्वायर है इसने रेड के राइट साइड को कोलाइड किया, राइट साइड को ओवरलैप किया, ठीक है, क्योंकि जब भी कोलिजन होती है तो ओवरलैप होता है, और ओवरलैप जो है वो कोलिजन की इंडिकेशन है, ठीक है। तो ओवरलैप हो गया ग्रीन का रेड स्क्वायर के अंदर, और वो भी राइट साइड की तरफ। अब अगर हम गौर करें इसकी एक्स वाई पोजीशन ग्रीन की, तो एक्स वाई जो है वो एक्स और वाई से ज़्यादा है, रेड की एक्स वाई से ज़्यादा है ग्रीन की एक्स वाई, और जो ग्रीन की एक्स वाई है वो रेड की एक्स प्लस विड्थ और y प्लस हाइट से कम है। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कोलिजन इन मैथ या इन प्रोग्रामिंग। कि कोलिजन तब हो रही है जब एक्स वाई जो है वो रेड के एक्स वाई से ज़्यादा है, और जो ग्रीन का एक्स वाई है वो रेड के एक्स प्लस विड्थ और वाई प्लस हाइट से कम है। और यही एग्जैक्ट चीज़ हमने यहाँ डिफाइन की है बॉटम राइट की इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू रेड स्क्वायर। के रेड स्क्वायर के बॉटम राइट पे अगर हमने कभी भी कोलिजन
चेक करनी हो, यानी कि ये स्क्वायर इस तरह से कहीं भी कोलाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इन सारे केसेस में एक्स वाई जो है वो जो है रेड के एक्स वाई से ज़्यादा है, और रेड के एक्स प्लस विड्थ और वाई प्लस हाइट से कम है। हमने बाउंड्रीज के साथ कोलिजन्स को समझा, और हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाउंड्रीज के अलावा जो होते हैं उनके साथ भी कोलिजन को देख लिया। तो अब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ढेर सारा कोड है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कोड छुपा लूँ। कोड छुपाना क्यों ज़रूरी है, कोड को कोलैप्स करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम जो है डिस्ट्रैक्शन से बच जाएँ। जो इतना ज़्यादा हम कोड देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता है ना बंदे को, कहाँ कोड करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, अगर हम ये नंबर जो यहाँ लिखे होते हैं, नंबर लाइन और जहाँ कोड होता है, इसके दरमियान अगर हम स्ट्रिप में जाएं तो यहाँ एरोज नज़र आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि इवेंट का जितना भी कोड है ना ये मैं छुपा दूँ। तो बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ जाता हूँ नंबर्स और कोड के पीछे, और यहाँ एरो आता है, मैं इसको क्लिक दबाता हूँ और सारा कोड जो है ना समेट जाता है, लाइक कोलैप्स हो जाता है, और मैं इसको कभी भी खोल सकता हूँ। तो इस तरह से जो है मैं डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मैं मुसलसल ये देखूँ, और ये कि मैं यहाँ से ये स्पेसेस हटा रहा हूँ। राइट, हमने कोड पहले बना लिया है बॉल मूवमेंट का। तो सबसे पहले हमने बॉल की बाउंड्रीज के साथ कोलिजन करनी है, और उसका हमने रिएक्शन दे रहे हैं कि हमने बाउंस करना है बॉल को, और वो हम यहाँ करेंगे कि अपडेट के अंदर बी एक्स बी वाई, जब हमने उसकी स्पीड उसमें ऐड किया, सब्ट्रैक्ट की। तो बाय द वे ये ऐड सब्ट्रैक्ट का क्या सीन है? शुड ओनली बी ऐड। ओके, ये छोटी सी चीज़ है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। आई मीन हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए हर जगह। तो यहाँ दोनों जगह हमने प्लस कर दिया, और अब हम जो है यहाँ बाउंड्रीज जो है उनको डिटेक्ट करेंगे, उनकी कोलिजन। तो बाउंड्रीज जो हैं वो ज़ाहिर है 4 हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। लेफ्ट का मतलब है कि अगर बॉल की एक्स पोजीशन 0 या 0 से कम हो जाए, ई एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0.0 एफ। राइट का क्या मतलब है कि अगर जो बॉल की पोजीशन है वो विंडो की विड्थ से ज़्यादा हो जाए, लेकिन बॉल की विड्थ को भी हमने अंदर डालना है। बी एक्स इज बिगर दैन इक्वल टू 600 पॉइंट, एक्चुअली 800, क्योंकि 800 विड्थ है विंडो की, माइनस बॉल डॉट विड्थ। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट, और टॉप के लिए इसे यूज़ कर लेते हैं, और एक्स की बजाय वाई कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वाई अगर 0 से कम हो या 0 के बराबर हो तो इसका मतलब ये कि बॉल जो है वो वाई की बाउंड्री को, टॉप बाउंड्री को टच कर रही है। इसी तरह जो है बॉटम के लिए भी यही सीन है, बस ये है कि एक्स की बजाय वाई आ जाएगा, और जो कि विंडो का जो हाइट है वो 600 है, तो यहाँ 600 करेंगे 800 की बजाय, और बॉल जो है वो उसकी विड्थ नहीं हाइट, वैसे दोनों सेम ही है, विड्थ हाइट 20 है, बट यू नो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो अब हम इसका रिएक्शन देने लगे हैं कि अगर बी एक्स 0 या 0 से कम है तो बी एक्स को वापस 0 पे सेट करते हैं, ठीक है, 0.0 एफ। इसी तरह हमने राइट साइड पर भी करना है कि जब राइट साइड के साथ कोलिजन हो तो वापस वही चीज़ सेट कर देनी है, ताकि बॉल कभी भी ऐसा ना लगे कि विंडो से बाहर निकल रही हो। 0.0 एफ, और यहाँ पी वाई इज इक्वल टू 600.0 एफ माइनस बॉल डॉट राइट। अब हमने जो स्पीड का कंपोनेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, कि अगर हम लेफ्ट बाउंड्री से कोलाइड कर रहे हैं तो बॉल को ठक लेफ्ट से लगा और राइट पे मूव कर दिया, यानी कि स्पीड x जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसको उल्टा करना है, y के कुछ भी नहीं करना। इसी तरह हमने राइट साइड के साथ भी करना है, और फिर टॉप बॉटम के साथ हमने सिर्फ स्पीड y को उल्टा करना है, लेकिन स्पीड x को कुछ भी नहीं करना। स्पीड x मल्टीप्लाई इक्वल टू -1.0 f। और राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं राइट के लिए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए। और टॉप और बॉटम में स्पीड x नहीं होगी मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, बल्कि स्पीड y होगी। बॉल की स्पीड अभी बहुत कम है, मतलब डिवाइड बाय इक्वल टू 100 करना पहले ठीक था, क्योंकि बॉल कोलाइड नहीं थी करी, लेकिन चूँकि अब कोलाइड करी बॉल विंडो के एजिस के साथ, विंडोज़ की बाउंड्री के साथ, तो बॉल हमेशा विंडो के अंदर ही रहेगी और हम बॉल की मूवमेंट हमेशा देख सकते हैं। तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर देनी चाहिए, मैं 25 कर रहा हूँ 100 की बजाय। अब देखते हैं रिजल्ट। तो कैसा लग रहा है आपको? आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बॉल जो है प्लेयर पैडल के साथ नहीं कोलाइड कर रही, प्लेयर पैडल से गुजर जाती है। अब हम प्लेयर पैडल की बॉल के साथ कोलिजन का कोड लिखते हैं। बॉल बाउंड्री डिटेक्शन के कोड के बाद हम यहाँ लिखने लगे हैं प्लेयर पैडल बॉल
कोलिजन कोड। अब वो बहुत सिंपल है, हमने बस कहना है इफ बॉल डॉट एक्स इज बिगर देन इक्वल टू प्लेयर पैरल डॉट एक्स, ये एक कंडीशन होगी। एंड एंड ऑपरेटर बॉल डॉट एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू, बल्कि स्मॉलर देन सिर्फ लिखते हैं, प्लेयर पैरल डॉट एक्स प्लस प्लेयर पैरल डॉट विड्थ। तो आप ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर कोलिजन सेट होगी। अब यही हमने वाई एक्सिस के साथ भी करना है, और फिर दैट्स इट। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। एंड देयर इट इज, और एक्स की बजाय वाई कर लेते हैं। मैं मिडल माउस बटन दबाकर दोनों लाइंस को एक साथ सेलेक्ट करके सिर्फ एक करेक्टर एक्स को जो हाईलाइट कर देता हूँ, फिर उसकी बजाय वाई लिख देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, और यह ट्रिक हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकती, बट इट वर्क्स। अगर ये चारों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसका मतलब देयर इज़ डेफिनेटली कोलिजन, देयर इज़ ओवरलैप। और जब ओवरलैप होगा यानी कि दो रेक्टेंगल्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि बॉल कोलाइड कर रही है प्लेयर पैडल से। एक बात मैं हम मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पैडल की राइट साइड की कोलिजन पे फोकस है, और ये कि बाकी सारी साइड्स पे कोलिजन हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉल ने कोलाइड करना है पैडल के राइट साइड पे। पैडल जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, तो बॉल जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही होगी, तो पैडल के राइट साइड पे ही कोलिजन होगी ना। तो सबसे पहले हम बॉल एक्स को जो है वो प्लेयर पैडल डॉट एक्स प्लस प्लेयर पैडल डॉट डब्ल्यू सेट कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि जब भी पैडल के साथ बॉल टकराए तो बॉल राइट साइड पे जाए। राइट साइड पे जाने का मतलब यह है कि बॉल की जो स्पीड एक्स होगी वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव हो। तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि स्पीड एक्स इज इक्वल टू एब्स, एब्स मतलब एब्सोल्यूट स्पीड एक्स। इसमें क्या हो रहा है कि अगर स्पीड एक्स का नेगेटिव होगी या फिर स्पीड एक्स पॉजिटिव होगी, तो दोनों केसेस में जब हम एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड एक्स का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अब बॉल जो है पैडल के साथ कोलाइड कर रहा है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। बॉल आ जाओ प्लीज़, इधर आ जाओ। ये देखा, बॉल पैडल के साथ लगा और साइड हो गया फ़ौरन। अब मैं पैडल को हटा देता हूँ और अब बॉल नीचे लग रहा है, ठीक है। लेकिन बॉल जो है, आपने गौर किया कि पीछे से जब आ रहा था, पीछे से जब बॉल आ रहा था तो पैडल के साथ उसने ज़रा भी कोलिजन नहीं की। वो सिर्फ राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो फिर कोलाइड करता है बॉल, वरना नहीं करता। राइट, अभी इसने कोलाइड की, लेकिन अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होगा पैडल की तरफ तो वो कोलिजन नहीं होगी। राइट, मिसाल के तौर पे अभी कोलिजन नहीं हुई। और एक बार फिर देखते हैं, इसकी एक बार कोलिजन हो जाओ। ये देखा, हाउ कूल इज दैट। अगली वीडियो में हम एक इंतहाई सिंपल एआई बनाएंगे और एक अपोनेंट पैडल को बनाएंगे जो प्लेयर के साथ मुकाबला करेगा, और एक तरह से हमारी पॉन्क की गेम भी तकरीबन मुकम्मल हो ही जाएगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।